नमस्कार दोस्तों। एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया गया है ग्राफ का। जरा इसको देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्राफ किसमें दिया गया है, ए और बी के बीच, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच दिया गया है। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी का। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के लिए u इक्वल टू 0 होगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी के बराबर। अब हमें ग्राफ देखिए दिया गया है v और t के बीच में। किसमें ग्राफ दिया गया है, v और t के बीच का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अगर v और t के बीच का ग्राफ हमें निकालना है तो हम लोग देखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो हमने a के डिनोमिनेटर में v को रखा और 1/t। इसका मतलब हुआ a बाई वी इक्वल टू 1/t। तो a और b का बीच का ग्राफ तो ऊपर दिया गया है, लेकिन v और t के बीच ग्राफ चाहिए हमें। और हम इस फार्मूले में देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर में 1/t है, t जो है डिनोमिनेटर में है, v भी डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब हमें ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें t को बढ़ाने पर v भी बढ़े और t को घटाने पर v घटे। मतलब t के इंक्रीज करने पर टाइम अगर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करे। ऐसा कौन सा ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ अगर देखते हैं तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी और टाइम एक साथ इनिशियल में इंक्रीज तो कर रहे हैं, फिर इसके बाद दोनों कांस्टेंट हो जा रहे हैं। दूसरे वाले ग्राफ में थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर थोड़ा डिक्रीज करती है, इसके बाद फिर इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रही है। तीसरे वाला ग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ वेलोसिटी पहले डिक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए 0 हो जाती है, फिर जा करके इंक्रीज करती है। तो हमें ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो लास्ट वाला ग्राफ ही ऐसा है, इनिशियल में वेलोसिटी 0 दी गई है और वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।